नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो हम लेकर आ गए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जो पहला चैप्टर है उसके मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन करा दिए हैं, यानी अभी शुरुआत की है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है केमिस्ट्री की 2026 नाम से ऐसे बनी हुई है। तो उसका एक और जो पहला चैप्टर विलेन है उसका एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो है आदर्श और अनादर्श विलेन में अंतर। और वो भी ये ऐसे नहीं पूछता है, इसके साथ में एक और समस्या चिपका देता है कि राउल्ट के नियम के अनुसार आदर्श और अनादर्श विलेन में अंतर बताइए। और बहुत ही आसान है, बस किताबी जो भाषा होती है उसको समझने की समस्या होती है, क्योंकि समझ में नहीं आता, इस तरीके से लिखा होता है। अगर आपको प्रैक्टिकल करके समझा दिया जाए, दैनिक जीवन में जो कुछ हो रहा है उसके जरिए, तो सब कुछ समझ में आ जाए। तो हम दैनिक जीवन के जरिए ही समझेंगे कि क्या है विलेन, क्या है आदर्श विलेन, क्या है राउल्ट का नियम क्या है। जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ हम बता देंगे, और ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान वे में आपके दिमाग में छप जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आदर्श और अनादर्श विलेन को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि विलेन क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है विलेन। अगर कोई पूछ लिया पहला चैप्टर क्या है विलेन, और ये पूछ लिया विलेन क्या होता है, समझ में ही नहीं आया। विलेन को इंग्लिश में बोलते हैं सोल्यूशन। क्या बोलते हैं जी? सोल्यूशन बोलते हैं। अब विलेन होता क्या है? जैसे आप शरबत घोलते हैं, तो शरबत क्या है? विलेन है। आपने पानी लिया, पानी में नमक डाल दिया, कुछ लोग नमक डालते हैं, कुछ चीनी भी डालने के साथ नींबू डाल देते हैं, बर्फ डाल देते हैं, और कुछ भी। हम लोगों के यहाँ तो जलजीरा भी डाल देते हैं, उसमें स्वाद बढ़ जाता है। तो ये जो एक घोल तैयार हुआ, मिला देते हैं उसको, मिलाने के बाद जो घोल तैयार हुआ, यही क्या है? यही विलेन है। बस हम लोग शरबत बोलते हैं, किताबी भाषा में विलेन बोल दिया है। यानी एक द्रव पदार्थ में कोई दूसरा द्रव पदार्थ घोल दिए, आपस में वो मिल जाए। ऐसा नहीं कि पत्थर घोल दिए हैं उसमें, द्रव पदार्थ घोलना, वो भी आपस में मिल जाए थे, तो मिल गया, तो क्या सोल्यूशन एक तैयार हो गया, उसी को हम बोलते हैं विलेन। अब विलेन को ध्यानपूर्वक एक बार समझ लेते हैं, ताकि हमें बात को समझने की जरूरत ना पड़े। अब ये समझ लीजिए, ये एक गिलास है। ये क्या है जी? गिलास है। अब गिलास में भरा है हमने पानी। क्या भर रखा है? पानी। पहले से ही पानी भरा हुआ है। अब इसमें हम घोलने जा रहे हैं चीनी। इसमें क्या घोलेंगे? चीनी। पानी में क्या घोलने जा रहे हैं? चीनी। अब गाना है पानी में चीनी, अब समझ रहे होंगे आप, मैं कहना नहीं चाहूंगा। जो पानी है उसमें हम घोल रहे हैं चीनी, तो पानी में चीनी घोला जा रहा है, तो पानी क्या है? विलायक है। पानी क्या है? विलायक है। और चीनी क्या है? विलेय है। अब ये सब लोग समझ लेना, ध्यानपूर्वक समझना। इनको क्वेश्चन भी एमसीक्यू वगैरह में पूछ लेता है कभी कभी, ध्यानपूर्वक। और पानी हमेशा विलायक ही रहता है। अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया कि जल क्या है, तो जल हमेशा क्या है? विलायक है, विलेय नहीं होता है। जल हमेशा क्या होता है? विलायक ही रहता है। अब एक बात यहाँ पर हमको ये समझ में आई कि जिसमें हम कोई चीज घोल रहे हैं, जिसमें जैसे हमने पानी में घोला, तो पानी विलायक हो रहा है, ठीक है। और अगर हमने जैसे मान के चलो किसी और में घोल दिया, अल्कोहल जो होता है, जो दारू उरू में घोल दिया चीनी, तो वो दारू जो हो गई, वो क्या हो गया? वो एक विलायक हो गया। यानी जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है, और जिसे घोला जाता है वो क्या होता है? वो विलेय पदार्थ होता है। तो विलय जो विलेन है वो दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। पहला क्या होता है? विलायक होता है, दूसरा विलेय होता है, या विलेय विलायक बोल सकते हैं। विलेय विलायक से मिलकर बना होता है। तो उम्मीद करता हूं कि विलेन आपको समझ में आ गया होगा कि विलेन होता क्या है। विलेन बस आप ये समझ लीजिए, शरबत है। विलेन क्या है? शरबत है। पानी में हमने चीनी घोल दिया, तो चीनी को घोले हैं, तो चीनी विलेय है, और पानी क्या है? विलायक है। और यही दो पदार्थ होते हैं। और विलय जो है एक से अधिक हो सकते हैं। अब जैसे हमने पानी में ही कितनी चीजें घोल दी। शरबत जब हम बनाते हैं, कोई नमक भी डाल दिया, कोई चीनी डाला है, फिर नींबू भी डाल दिया, बर्फ भी डाल दिया, फिर जलजीरा भी डाल दिया, किसी कोई ना कोई आइटम डालता ही जाता है। तो वो जितने आइटम पानी में डाला है, वो सारे आइटम क्या है? विलय पदार्थ हैं। वो क्या है? विलय पदार्थ। और जिसमें डाला है, यानी पानी में डाला है, तो पानी सिर्फ क्या है? विलायक है। तो यहाँ पर एक बात और समझ में आई हमको कि विलायक जो है वो एक ही हो सकता है। कितने हो सकते हैं विलायक? विलायक हमेशा एक हो सकता है। एक क्या हो सकता है जी? विलायक हो सकता है। और एक से अधिक क्या हो सकते हैं? विलय पदार्थ हो सकते हैं। एक से अधिक क्या हो सकते हैं? विलय पदार्थ हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि विलेन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए, विलेन से ज्यादा कुछ समझना नहीं है, बस ये समझ लीजिए, जो सर्वज समझ गया वो सबको समझ गया। और हम लोग की तो यहाँ ट्रेंड चल रहा है, अभी फिर 2 क्लास मारेंगे जाकर बैठ के। तो ये सब विलेय जो शरबत है वही क्या है? विलेन है। तो अब चलिए समझ लेते हैं आदर्श और अनादर्श विलेन क्या है। चलिए इसको मिटाते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि विलेन क्या होता है, और अब चलिए समझ लेते हैं आदर्श विलेन क्या है, अनादर्श विलेन क्या है। देखिए, आदर्श विलेन तभी समझ में आएगा जब आपने राउट का नियम समझा होगा। अब सोच रहे होंगे कि भाई राउट का नियम क्यों जरूरी है,
क्योंकि ये खुद इसमें कहा जाता है कि आदर्श विलेन जो है वो राउल्ट के नियम का पालन करता है। यानी परिभाषा इसकी क्या है कि जो आदर्श विलेन वे होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। अब हमें राउल्ट का नियम ही पता नहीं चलेगा तो कैसे हम पता कर पाएंगे कि ये पालन कर रहा है या नहीं पालन कर रहा है, नहीं पता चलेगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं राउल्ट के नियम को, बिल्कुल आसान है, कुछ समझने की जरूरत नहीं। राउल्ट का नियम देखिए कहता क्या है कि ये कहता है कि जैसे आप पानी को उबालते हैं, खाली पानी को उबाले तो वो जल्दी उबल जाएगा, और अगर उसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ, अवाष्पशील का मतलब होता है जो जल्दी भाप में नहीं बदलता है, उसको पानी में मिलाकर उबाले तो जल्दी नहीं उबलेगा, नहीं तो जल्दी भाप में बदलेगा। तो यही कहता है कि राउल्ट का नियम, जब भी हम किसी द्रव पदार्थ में कोई अवाष्पशील पदार्थ यानी जो भाप में नहीं बदलता है वो पदार्थ मिला देते हैं, तो जो पदार्थ है जिसमें मिलाया गया है, यानी पानी में हम मिलाए हैं, तो पानी का जो भाप में बदलने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। और ये सब कैसे होता है? ये सब उस पदार्थ के कारण होता है जो पदार्थ उसमें मिलाया जाता है उसके कारण। और यही राउल्ट का नियम कहता है कि उसका जो वाष्प है वो वाष्प बनने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल के चलिए समझते हैं। जैसे हमने ले लिया एक ये बाल्टी, अब इसमें हमने भरा है पानी, ठीक है, क्या भरा है? पानी। अब इसको हम उबाल रहे हैं भाई, ये उबाल रहे हैं, हम उबाल रहे हैं, तो ये आसानी से क्या है, भाप में बदल जाएगा। पानी केवल उबाला जा रहा है, कुछ है नहीं इसमें, तो ये आसानी से भाप में बदल जाएगा। अब भाप को ही वाष्प बोलते हैं, किताब में लिखा होगा वाष्प, लेकिन है क्या, ये भाप है, बस नाम चेंज कर दिया है, इसलिए हमको समझ में नहीं आता वाष्प क्या है। और वाष्प है कुछ नहीं, बस भाप है ही। तो आसानी से वाष्प में यानी भाप में बदल गया। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई सिंपल पानी को उबाला जा रहा है, तो ये आसानी से बदल गया। और अगर यहीं पर हम इसमें क्या मिला दें, चीनी मिला दें या नमक मिला दें, अब ये दोनों पदार्थ कैसे हैं, अवाष्पशील हैं, यानी आसानी से भाप में ये नहीं बदलते हैं, और इनको इसमें मिला दिया जाए, तो ये जो पानी है ये जिस तरीके से अभी बदल रहा है उसी तरीके से बदलेगा? नहीं बदलेगा ना, तो ये और टेम्परेचर लेगा, इसको और टेम्परेचर चाहिए तब ये भाप में बदलेगा। तो यानी इसके जो भाप बनने की क्षमता है पानी की वो कम हो गई, यही कहता है राउल्ट का नियम। अब जो इसका पालन करेगा वही आदर्श विलयन है, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा वो अनादर्श विलयन है। राउल्ट के नियम का जो पालन करेगा वो क्या है, आदर्श विलयन है, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा वो अनादर्श विलयन है। अब राउल्ट का नियम बस यही है कि अगर कोई भी द्रव में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया गया तो उसके जो भाप बनने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। भाप बनने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब जैसे इसका कई जगह उपयोग होता है, जैसे सिरप मिलती है, सिरप को काफी समय तक रखा जाता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक है इनको भी काफी समय तक चलाने के लिए रखा जाता है। अब ऐसा थोड़ी है कि तुरंत आया तुरंत बिक गया। अब इसको अगर धूप वूप में रख दिया जाए या कहीं रख दिया जाए तो हल्का फुल्का थोड़ा बहुत भाप में ये बदलते रहते हैं। और इसी को रोकने के लिए राउल्ट का नियम लगाया जाता है कि उसमें कुछ मिला दिया जाए, चीनी मिला दिया जाए या नमक मिला दिया जाए, ताकि वो जल्दी भाप में ना बदले और लंबे समय तक टिके रहें। तो कभी कभी सिरप देखते होंगे कि मीठी मीठी लगती हैं, तो इसमें क्या होता है, राउल्ट के नियम को लगाया जाता है ताकि ये लंबे समय तक टिकी रहें। और पता चले उसमें राउल्ट का नियम ही नहीं लगाया है तो जल्दी क्या होगी, भाप में बदल जाएंगी। 50 ml का लिया है आपने बोतल, वो 1-1.5 महीना रखा रहा, वो बचा 30 ml, 20 ml तो भाप में बदल गया। तो इस तरीके से दवाई उड़ गई हमारी। तो इसी तरीके से इसको रोकने के लिए कि जल्दी भाप में ना बदले तो राउल्ट के नियम को लगाया जाता है। अब जहां पर राउल्ट के नियम को लगाया जाता है, अगर वो पालन कर रहा है राउल्ट के नियम का, कोई विलेन में लगाया गया और वो पालन कर रहा है राउल्ट के नियम का, तो वो कैसा विलेन है, आदर्श विलेन। चलिए इसको मिटा देते हैं और फिर इसमें आ जाते हैं आदर्श और अनादर्श पर। तो अब हम अंतर देखना चालू कर देते हैं। हमें पहला तो अंतर मिल ही गया है कि जो आदर्श विलयन है वो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, और जो अनादर्श विलयन है वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। आपने देखा होगा जो सभ्य व्यक्ति होता है वो आदर्श की तरह होता है, यानी वो आदर्श माना जाता है, और अनादर्श जैसे लुच्चे के इधर उधर घूमते रहते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकते हैं, कभी भी बदल जाते हैं। आज बोला कि कल मैं आपको टॉफी खिलाऊंगा, वो कल बदल गया, कल पता नहीं दारू पिला रहा है। ऐसा हो सकता है, हम लोगों के यहाँ होता है भाई, कि आज बैठा है कि बोलेगा कि आज बड़ी बड़ी बातें करेगा, कल मिल गया तो बोलेगा यार बड़ा परेशान है, 2-4 रुपया दे दो, या मतलब 2-4 कहने का मतलब है 200-400 रुपये दे दो, थोड़ा काम चल जाएगा। आज तुमको दे रहा है, कल तुमसे मांग लेगा। इस तरीके से वो बदल जाते हैं। बदल गया तो अनादर्श विलयन, नहीं बदला तो कौन सा, आदर्श विलयन। तो पहला अंतर हमें क्या मिला, पहला अंतर यही मिला
कि जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आदर्श विलेन कहलाते हैं। यानी आदर्श विलेन के अंतर में हम क्या करेंगे, ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ठीक है, ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, इसलिए ये क्या है, आदर्श विलेन है। और ये पालन नहीं करते हैं। अब देखिए मैं ज़्यादा कुछ लिखने का प्रयास नहीं करूंगा क्योंकि मैंने पीडीएफ बना रखी है, पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बस आप अभी यहाँ लिखने का भी प्रयास मत करना, बस समझते हुए चलिए, जो समझ लिया तो लिखने के फायदे नहीं है। मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, आप एक बार रिवाइज कर लेना वहां से, बिल्कुल आसान भाषा में जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वही वहां पर मिलेगा, और एक्सप्लेन तो मैं यहाँ करा ही दे रहा हूँ, तो क्या दिक्कत है, बस आप समझते हुए चलिए। तो ये आदर्श विलेन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं और ये पालन नहीं करते हैं, इसलिए मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, पालन नहीं करते हैं, ठीक है, क्या नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं। अब किसका पालन नहीं करते, यहाँ लिखा हुआ है राउल्ट के नियम का पालन करते हैं और ये पालन नहीं करते हैं। और राउल्ट का नियम क्या कहता है कि जो पी होता है, पी यानी परासरण, सॉरी पी को बोलते हैं आंशिक दाब, ठीक है, पी को क्या बोलते हैं, आंशिक दाब। अब ए का आंशिक वाष्प दाब यहाँ पर होता है पी नॉट ए इंटू काई ए पी। अब यहाँ पर ये क्या है, ये सब राउल्ट के नियम में मैंने एक्सप्लेन करा दिया। ये क्या है, ए का यानी विलय का। अब जैसे ए मान लिए, विलय को ए मान लिए और विलायक को बी मान लिए, तो ए का आंशिक वाष्प दाब है, ये शुद्ध अवस्था में ए का आंशिक वाष्प दाब है, और ये ए का मोल प्रभाव है। तो यहाँ पर राउल्ट के नियम का पालन करेगा तो ये बराबर होता है इसके, ठीक है। तो पी बी भी यहाँ क्या हो जाएगा, पी बी बराबर हो जाएगा पी नॉट बी इंटू काई बी, पी नॉट बी इंटू काई बी। बस यहाँ पर ए चेंज है और यहाँ पर बी चेंज है, बस यही है। अब ये पालन नहीं करता है तो ये इक्वल है, तो ये यहाँ पर इक्वल नहीं होगा। तो ये पालन जब नहीं करता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी ए डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए काई ए, पी नॉट ए काई ए, और पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी डज नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा पी ए इंटू काई ए, सॉरी काई बी यहाँ पर, क्योंकि बी यानी विलायक के लिए हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर भी बी हो जाएगा। बस ये समझते हुए चलिए, ये राउल्ट के नियम के अनुसार हम निकालें, क्योंकि राउल्ट के नियम में बराबर है, पालन करेगा तो राउल्ट के नियम जैसा ही तो होगा, और पालन नहीं करेगा तो उससे डिफरेंट होगा। तो राउल्ट के नियम में ये दिखा है हमको, तो ये यानी पालन कर रहा है, और राउल्ट के नियम में ये नहीं दिखा है तो ये पालन नहीं कर रहा है। यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू है, यहाँ पर इक्वल है, यानी राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो ये पहला हमने अंतर देख लिया आदर्श और अनादर्श विलयन में। अब दूसरा अंतर देख लीजिए ध्यानपूर्वक। दूसरा अंतर क्या है कि इनमें एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है। अब एंथैल्पी परिवर्तन क्या है, यही तो दिक्कतें हैं कि इसमें जो वर्ड यूज किए गए हैं वो हो सकता है ना समझ में आए। एंथैल्पी परिवर्तन ये है कि जैसे जब हम दो पदार्थों का रिएक्शन कराते हैं तो उसमें कभी हीट उत्पन्न होता है, ठीक है, तो यानी कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी हीट कम हो जाएगी, तो यही होता है एंथैल्पी परिवर्तन। तो इसमें क्या होता है, हीट परिवर्तन वगैरह कुछ भी नहीं होता है इसमें, आदर्श विलयन में हीट परिवर्तन वगैरह नहीं होता, वो राउल्ट के नियम के अनुसार चलता है, इसलिए परिवर्तन नहीं होता है। तो यानी ये जो एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, यानी एंथैल्पी परिवर्तन जो होता है डेल्टा एच इक्वल टू 0 होता है, यानी एंथैल्पी परिवर्तन 0 के बराबर होता है। एंथैल्पी परिवर्तन मिक्सिंग लिखते हैं, ठीक है, मिक्सिंग, ठीक है, एंथैल्पी परिवर्तन को क्या लिखते हैं, मिक्सिंग, या डेल्टा एच मिक्सिंग लिख सकते हैं। अब एच डेल्टा क्या है, परिवर्तन को दर्शाता है, एच क्या है, हीट, ठीक है, तो ये जो हीट है वो परिवर्तन कितना होता है, 0 के बराबर होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें एंथैल्पी परिवर्तन होता है, इसमें नहीं होता है, इसमें एंथैल्पी परिवर्तन होता है, इसमें होता है, तो ये इक्वल नहीं होगा भाई। डेल्टा एच जो मिक्सिंग है, डेल्टा एच मिक्सिंग एंथैल्पी परिवर्तन को दर्शाता है, तो यहाँ पर ये डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, डज नॉट इक्वल टू 0। अब डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ध्यानपूर्वक समझिए, डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है यानी 0 नहीं होगा, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, जो हीट है वो कम भी हो सकता है विलयन को मिलाने से, और ज़्यादा भी हो सकता है,
यानी ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर बराबर रहता है, जो कहा गया है वही है, यानी 0 होता है, एंथैल्पी परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता। राउल्ट के नियम के अनुसार कहा जाता है कि उसमें एंथैल्पी परिवर्तन जो हीट है वो बिल्कुल बराबर रहता है। जो 5 डिग्री होगा तो 5 ही डिग्री होना चाहिए। उसमें पहले ही मैंने राउल्ट के नियम में ये भी बताया है कि राउल्ट का नियम स्थिर ताप पर होता है। स्थिर ताप का मतलब है तापमान कैसा रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। तो वही यहाँ पर समान होगा तो यानी परिवर्तन 0 के बराबर होगा, और समान नहीं होगा तो परिवर्तन हो सकता है 0 नहीं होगा, यानी कभी 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है। इसलिए एंथैल्पी परिवर्तन इसमें अनादर्श विलयन में होता है और आदर्श विलयन में नहीं होता है। बहुत आसान है, बस ध्यानपूर्वक समझते हुए चलिए, नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहला हमने क्या देखा कि इसमें राउल्ट के ये आदर्श विलयन क्या होते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, और अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। और इसमें आदर्श विलयन में ये जो है ये इसमें एंथैल्पी परिवर्तन का मतलब हीट जो है कम ज्यादा नहीं होती है, यानी विलयन को मिलाए तो कम ज्यादा हीट कभी भी नहीं होती, लेकिन इसमें हो सकती है। पता चले विलयन को मिला दिए, हीट बहुत उत्पन्न हो गई और कभी कम हो गई हीट, यानी ठंडा हो गया विलयन, तो इसमें एंथैल्पी परिवर्तन होता है। अब अगला जो है ध्यानपूर्वक समझिए, इसमें आयतन परिवर्तन नहीं होता है, इसमें आयतन परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। और इसमें होता है, इसमें होता है, ठीक है। इसमें आयतन परिवर्तन यानी आदर्श विलयन में आयतन परिवर्तन नहीं होता है। अब आयतन परिवर्तन के लिए डेल्टा वी किसको दर्शाता है, आयतन, और डेल्टा वी मिक्सिंग भी लिख सकते हैं या डेल्टा वी ही लिख सकते हैं, आप जिस तरीके से लिखना चाहें पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, जिस तरीके से है वो ध्यानपूर्वक समझ लेना। तो डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0 इसमें होता है, और इसमें डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है, 0 मिक्सिंग 0 नहीं होता है, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू 0। यानी इसमें आयतन जो है जब विलयन को मिलाया जाता है कभी आयतन बढ़ जाता है, यानी विलयनों के हिसाब से आयतन कभी बढ़ जाता है और कभी घट जाता है, यानी इसमें परिवर्तन 0 नहीं होता है, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, समान नहीं रहेगा। और इसमें जो जैसे हम 2 विलयन मिलाए 5-5 ml के हैं, 2 विलयन मिला दिए तो 10 ml, यानी 10 ml ही रहेगा, परिवर्तन उसमें थोड़ा सा भी नहीं होगा। पता चले 9 डिग्री हो गया या 9.5 सॉरी डिग्री बता रहे हैं 9.5 ml हो गया, इस तरीके से कुछ नहीं होगा, यानी परिवर्तन इसमें जो आयतन है वो परिवर्तित नहीं होता है, और इसमें परिवर्तित हो जाता है। जैसे 2 गिलास हैं, अब पता चले दोनों गिलास भर लिए आप, अब उनको आपस में एक मिलाए बाद को दोनों को ना रहे तो पता चले कम हो गया उसमें, या आप 5-5 जो ml है वो डाले एक में, यानी एक गिलास में, और डालने के बाद फिर उनको 5 नाप रहे हैं तो पता चले वो 9 ml निकला, तो यानी इसमें परिवर्तन हो रहा है। या 10 ml निकल जाए तो तब भी परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें बराबर नहीं निकलता है। जो विलेन मिलाए, जैसे 10-10 ml के 2 विलेन मिलाए तो बराबर कभी भी नहीं होंगे। 10-10 कितना हो जाएगा, 20, तो 20 नहीं होगा, या तो कम हो जाएगा या तो ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर आयतन परिवर्तन आदर्श विलयन में होता है और अनादर्श विलयन में नहीं होता है, यानी इसमें अगर 10-10 का मिला है तो 20 ही मिलेगा, ना तो 21 मिलेगा ना तो 19 मिलेगा। तो आप उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। अब चलिए एक और है इसमें, वो समझ लेते हैं। 4 ही आपको याद रखने हैं और 4 बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं क्या है ये, ताकि आपको ध्यानपूर्वक समझ में सब कुछ आ जाए। देखिए, आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। राउल्ट के नियम के अनुसार इक्वल दिखाया जाता है ये सब, और राउल्ट के जो पालन नहीं करते उनके लिए इक्वल नहीं होगा, तो इसलिए डज नॉट इक्वल हो गया। और इसमें एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है। राउल्ट जो आदर्श विलयन है उसमें एंथैल्पी परिवर्तन यानी हीट का परिवर्तन कभी भी नहीं होता, यानी समान ही रहता है। इसमें सब कुछ समान रहता है और इसमें असमान रहता है, यानी ये बदलुआ है और ये बदलुआ नहीं है। ये कभी भी नहीं बदलता है, ये कभी बदल जाएगा, कभी घट जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें परिवर्तन होता है और इसमें परिवर्तन नहीं होता है। एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है, इसमें एंथैल्पी परिवर्तन होता है। इसमें आयतन परिवर्तन नहीं होता है, इसमें आयतन परिवर्तन होता है। बहुत आसान है, एक दो बार आप देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर यही समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है, नोट करने का प्रयास नहीं करना। अब दूसरा जो सबसे लास्ट वाला है, जो इसके बाद में लास्ट जो अंतर समझना है वो चलिए समझ लेते हैं। आदर्श और अनादर्श विलयन में जो चौथा अंतर है वो भी बहुत आसान है और ध्यानपूर्वक समझ लिए। देखिए, इसमें जो है समान सब चीजें हैं, तो इसमें जो संरचना होगी विलयन की
वो भी जो जैसे हम 2 विलेनों को मिलाए तो उसमें जो विलायक की संरचना, विलय और विलायक की संरचना हुई और ध्रुवताएं हो गई, वो समान रहती हैं, और इसमें समान नहीं रहती हैं। तो इसमें जो चौथा अंतर निकला वो क्या है? ध्रुवताएं व संरचनाएं संरचनाएं समान होती हैं। कैसी होती हैं भाई? समान होती हैं। और इसमें समान नहीं होती हैं, इसमें समान नहीं होती हैं। तो ध्यानपूर्वक ये आप समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब चारों को एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि भाई जो लास्ट वाला है एक बार देख लीजिए, ध्रुवताएं व संरचनाएं। जैसे जो विलेन बना उसकी जो ध्रुवताएं, उसमें जो पदार्थ मिले थे उसके कण जो है वो कभी भी नहीं बदलते। जैसे रिएक्शन वगैरह करके कुछ बदल गया तो उस तरीके से कुछ नहीं होता, लेकिन इसमें हो जाता है। इसमें ये अपैडी है, ये एक सभ्य है, इसीलिए आदर्श कहा जाता है इसको। और ये एकदम आप समझ सकते हैं अपैडी है। और या वो समझ सकते हैं जैसे बहुत से लड़के क्या होते हैं, शरारती होते हैं, उस तरीके का ये अनादर्श विलेन है। ये आराम से सहूलियत से रहता है, लेकिन इसको सहूलियत से नहीं रहना है, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर देता है, या तो कम हो जाएगा या तो कभी ज़्यादा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, यही 4 अंतर आपको तैयार करने हैं, लेकिन 4 अंतर मैं बता दिया हूँ, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ध्यानपूर्वक एक बार फिर से समझ लीजिए। आदर्श विलेन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, अनादर्श विलेन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। इनमें एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है, यानी इसमें जो हीट वगैरह होती है वो समान ही रहती है, कभी भी परिवर्तन नहीं होती है। लेकिन इसमें होता है, एंथैल्पी परिवर्तन होता है भाई, यानी जो हीट वगैरह है कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, समान इसमें कभी भी पाया नहीं जाता है। और इसमें आयतन परिवर्तन नहीं होता है, यानी इसमें 2 विलेनों को मिलाया जाएगा तो कभी भी या तो कभी ज़्यादा मिलेगा ना तो हमें कम मिलेगा, लेकिन इसमें कभी ज़्यादा मिल सकता है कभी कम मिल सकता है, यानी ये समान रहता है, ये समान नहीं रहता है। ये सभ्य है और ये असभ्य मान सकते हैं। ध्रुवताएं व संरचनाएं समान होती हैं, आदर्श विलेन की ध्रुवताएं और संरचनाएं जो होती हैं वो समान होती हैं, लेकिन इसमें समान नहीं होती हैं, ये एकदम अलग है। यानी ये सभ्य मान सकते हैं, ये पढ़ा लिखा हम बोल सकते हैं, पढ़ा लिखा अच्छा लड़का बोल सकते हैं, पढ़ा लिखा अच्छा लड़का, ठीक है। और ये अनपढ़ बोल सकते हैं, अनपढ़ ये बोलना थोड़ा ऊटपटांग लग रहा है, अनपढ़ या बुरा लड़का भी बोल सकते हैं, बहुत खराब है, शरारती बच्चा बोल सकते हैं। हाँ, तो इस तरीके से आप इनको समझ सकते हैं। तो आई होप ये जो आदर्श और अनादर्श विलेन है बिल्कुल आसान वे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने विलेन भी बता दिया क्या होता है, बस शरबत आपने समझ लिया तो समझ लीजिए विलेन समझ लिया। अब जब भी आपको विलेन रिवाइज करना हो तो बस ये याद करना कि क्या बताया था, हाँ शरबत बताया था। शरबत में जो घोला जाता है यानी पानी में जो हम घोल रहे हैं वो विलय हो गया, और जिसमें घोल रहे हैं यानी पानी में घोला जा रहा है तो पानी क्या हो गया, विलायक हो रहा है। जो घोला जाता है वो विलय, जिसमें घोला गया वो विलायक हो गया। राउल्ट का नियम क्या कहता है कि राउल्ट का नियम यही कहता है कि अगर सिंपल पानी को उबालोगे तो आसानी से भाप में बदल जाएगा, और अगर उसी में नमक वमक डाल दोगे तो जल्दी भाप में नहीं बदलेगा, यानी भाप की बदलने की प्रक्रिया कम हो जाती है। तो आई होप ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए समझ लेते हैं कि आप इसकी पीडीएफ फ्री में कहाँ से डाउनलोड करेंगे। देखिए आपने नोट नहीं किया है और मैंने ये कह भी दिया है कि आपको नोट करने से फायदा कोई है नहीं। आप ध्यानपूर्वक, अगर पीडीएफ इससे नोट करने से अच्छा है आप पीडीएफ से नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप भी शॉर्टकट ढांग देंगे उसमें। उसमें मैंने सब कुछ जो आपको बताया है बिल्कुल आसान वे में सब कुछ लिखा हुआ है, उसमें भी शॉर्टकट ही है, इतना नहीं घुमा फिरा कर बहुत कुछ लिख दिया है। बस इसमें क्या है, एक लिखने का तरीका दिया गया है, और यहाँ पर मेरे बस समझाना है आपको, इसलिए मैं अपने तरीके से लिख रहा हूँ। और वहाँ पर एक किताबी तरीके से सब कुछ समझाया हुआ है, लिखा जो यहाँ है वही वहाँ पर लिखा है। याद करना हो तो वहाँ से भी याद कर सकते हैं, यहाँ से तो समझा ही दिए हैं। अब पीडीएफ आप जाना डाउनलोड करना, जाकर BRGK सर्च करना। अब कहाँ सर्च करेंगे ये भी समझ लीजिए, सर्च करना BRGK भाई विपिन। अब ये सर्च कहाँ करेंगे, ये सर्च करना जाकर टेलीग्राम में, टेलीग्राम में जैसे सर्च करेंगे BRGK भाई विपिन, जैसा हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो है उसी लोगो से एक चैनल खुलेगा, उसी में आप ज्वाइन हो जाएंगे और ये वीडियो भी पाएंगे, और साथ में इसी वीडियो के नीचे आप पा जाएंगे आदर्श और अनादर्श विलेन में अंतर। सभी प्रकार के जो क्वेश्चन है
जैसे हमारे जो पहले सब्जेक्ट हो गए, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और जैसे बायोलॉजी हो गया, तो और मैथ हो गया। मैथ का देखिए पीडीएफ बनाने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि जो लिखावट होती है, हिंदी इंग्लिश आसानी से लिखा जा सकता है, लेकिन ये गणितीय भाषा पीडीएफ में लिखने के लिए ऑप्शन ही हमें नहीं दिए जाते। जैसे कोई ऐसे साइन होते हैं, बहुत ढूंढना पड़ जाता है। फिलहाल मैंने जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैं वो प्रॉपर तरीके से पीडीएफ बना रखे हैं। सब कुछ आपको जैसे क्वेश्चन कराया उसी के साथ में पीडीएफ मिल जाएगी। फिर एक साथ में जैसे 1-2 महीने बचे आपके एग्जाम के या उससे पहले जो पीडीएफ कंप्लीट हो गई, तो सभी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में, सब कुछ फ्री में है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। बिल्कुल फ्री में एक साथ ही प्रोवाइड करा दी जाएंगी सारी पीडीएफ, यानी ऑल पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ताकि आप 1-2 महीने पहले से ही उसको रिवाइज करके अच्छा स्कोर कर सकें। और सब कुछ आसान वे में लिखा हुआ है, वहीं कराऊंगा जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज़्यादा देखिए मैं सब कुछ डिटेल से समझाता हुआ चल रहा हूँ। अब ये मत सोचना कि क्वेश्चन ही करा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेकिन इससे जो और क्वेश्चन बनते हैं वो भी तो मैंने करा दिए। यानी सब कुछ आपका बिल्कुल बेसिक से समझाया जा रहा है। और अगर वहाँ से टेलीग्राम से ये नहीं मिलता है तो चैनल के अबाउट सेक्शन में चले जाना, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा, क्लिक करना और ज्वाइन हो जाना। वहाँ से आराम से जा सकते हैं सर्च वर्च करने का। अगर झंझटबाजी लग रहा हो तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर एक लिंक मिलेगा, ऑल पीडीएफ फ्री डाउनलोड लिंक, उस पर क्लिक करना और डायरेक्ट टेलीग्राम के चैनल पर चले जाएंगे। अब आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बिल्कुल आसान वे में आप सभी को मिलते रहें और पीडीएफ भी फ्री में आपको मिलते रहे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।